नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मां पीताम्बरा का 108 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत 22 जनवरी से होगी। राजधानी लखनऊ के झूलेलाल वाटिका के पास उपासना स्थल पर 22 जनवरी से 30 जनवरी तक ये महायज्ञ होगा। गुरुवार को युवा दिवस के अवसर पर मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ के प्रचार वाहन को पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है। ये हमारे देश भारत के लिए शुभ संकेत है। इस अवसर पर हम भी मां पीताम्बरा को याद कर रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम होगा। इससे विवेकानंद जी के अखंड भारत के सपने को पूरा किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ये यज्ञ का आयोजन दांडी स्वामी श्री रामाश्रय जी महाराज की अगुवाई में होना है। दिवस है और इस अवसर पर माँ पीताम्बरा माई का 108 कुंडलीय यज्ञ होने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक शुभ संकेत है कि हम माँ पीताम्बरा को भी याद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो अखंड भारत का उनका सपना था, इस तरह हम पूरे उत्तर प्रदेश को इससे जोड़ेंगे और भी शहरों से जो भी भारत से आएगा वो यहाँ यज्ञ करेगा। इस अवसर पर योगी राकेश नाथ ने कहा कि यज्ञ की वजह से वातावरण में फैले तमाम तरह के वायरस समाप्त हो जाएंगे। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके अलावा यज्ञ वो वैज्ञानिक विधि है जो मानव के मनोविकारों को ठीक करने का काम करती है। यज्ञ से जहां एक तरफ वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ धरती को भी लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में भारत के कोने कोने से भक्त शामिल होने पहुंचेंगे। तमाम तरीके के बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, पर्यावरण बिल्कुल संतुलित और स्वच्छ हो जाएगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये लोगों को लाभ होगा। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से समाज बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, पहले घरों घरों में यज्ञ होते थे, आज के समय में लगता है आपको कि कहीं ना कहीं से लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि कई तरीके के साइंटिफिक रीज़न भी हैं। हाईकोर्ट ने भी एक बात बोली थी कि गाय का जो घी होता है उसको कराने से बारिश होती है, समृद्धि आती है। आपका क्या कहना है इस पर? आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक संरचना के व्यक्ति हैं जी। हमको हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमें न ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता, न हाई कोर्ट कर सकता जी, न उसके ये अधिकार क्षेत्र की बात जी। हम उससे परे की वस्तु हैं जी। तो हाई कोर्ट क्या कहता है ये कोई माने नहीं रखता जी। वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में तो माने है, लेकिन मैं श्वास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लूँगा ऐसा संभव नहीं है, या आपको हाई कोर्ट आदेश देगी कि आप श्वास लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए कि जहाँ से आपको ये जानकारियाँ मिलनी है और जहाँ तक आप उसके प्रति मन में रह सकते हैं। तो इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, आज का जो शोधक है यानी वैज्ञानिक है, उसको हम कौन थे पहले? सतयुग सब योगी विज्ञानी, ये हम नहीं कहते हैं, शास्त्र आपका कहता है। संसार में जितने वैज्ञानिक थे सब योगी जन थे, और उन्हीं के द्वारा खोजी गई यह यज्ञ विधि है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज तक इसका विकल्प विश्व के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान के पास नहीं है। इससे वर्षा भी होती है, स्वास्थ्य भी संरक्षित होता है, प्रकृति के खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली ये भूधरा भी स्वच्छ और सुदृढ़ हो जाती है, मानव के तमाम तरीके के मनोविकार शांत हो जाते हैं। इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा हो, गौ का संवर्धन हो, मनुष्यों के तमाम तरीके के जो तरंगें प्रभावित करती हैं और वो प्रदूषित मानसिकता का हो जाता है, उस पर भी रोक लगाया जा सके। यज्ञ के माध्यम से पुण्य के भागी भी बने, जिससे चारित्रिक निर्माण भी हो सके। महाराज जी, कहाँ से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से अभी आपने प्रचार वाहन को एक झंडी दिखाई है, कितने दिन तक आयोजित रहने वाला है ये तो 22 तारीख से 30 तारीख तक, यानी 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जी। आने की जो बात है वो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे इस पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी भारतवासी ही सब जो हैं वो धार्मिक वृत्ति के, और कब कहाँ से कौन आ जाए, इस धर्म में शामिल हो जाए, पुण्य का भागी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो मानता हूँ कि भारत के प्रत्येक जिलों के लोग यहाँ होंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।